नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेन्स ऑफ द हेड एंड नेक रीजन के बारे में। तो बेसिकली हम हेड रीजन से ब्लड लेंगे और उसको राइट एट्रियम तक लेके आएंगे, यानी कि हेड रीजन से राइट एट्रियम तक आने वाली सारी वेन्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ब्रेन से शुरू करेंगे। हमारे ब्रेन में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ड्यूरल सेप्टम कहते हैं। हमारे ब्रेन के पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में जो सेपरेशन है, वहां पर एंडोथेलियल लेयर की कवरिंग होती है। यही सेपरेशन पॉइंट को ड्यूरल साइनसेस कहते हैं। यही ड्यूरल साइनसेस हमारी ब्रेन की वेन्स है जो पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। हम इन सब साइनस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से एक साइनस है इंफीरियर सजैटल साइनस। ये फाल्क्स सेरिब्राई के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे ऑसिपिटल बोन के पास होता है, वो है ऑसिपिटल साइनस। और आखिर में है सुपेरियर सजैटल साइनस। ये अपर पार्ट ऑफ द फाल्क्स सेरिब्राई में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, इंफीरियर सजैटल साइनस एक स्पेशल स्ट्रक्चर में एम्प्टी हो जाता है, वो है स्ट्रेट साइनस। अब आगे जाकर ऑसिपिटल साइनस, सुपीरियर सजैटल साइनस और स्ट्रेट साइनस सब एक जगह पर ब्लड एम्प्टी करते हैं। उसे हम जंक्शन ऑफ द साइनस कहते हैं। फिर जंक्शन ऑफ द साइनस से ब्लड ट्रांसवर्स साइनस में जाता है। ट्रांसवर्स साइनस हमारे पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा से राइट और लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। ये एक पेयर साइनस है। ट्रांसवर्स साइनस से ब्लड एक एस शेप स्ट्रक्चर में एम्प्टी होता है, वो है सिग्मॉइड साइनस। अब इसके आगे जाने से पहले हम और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, क्योंकि हमारी स्कल रीजन में बहुत सारे साइनस प्रेजेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं उस वेन से जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी से ब्लड ड्रेन करती है। ये है ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक वेन एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर में ब्लड ड्रेन करती है। वो स्पेशल स्ट्रक्चर है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस स्पिनॉइड बोन के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये न्यूरो एनाटॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइनस है। और इसके अलावा हमारे नोज और लिप्स रीजन से भी एक वेन कैवर्नस साइनस में ड्रेन होती है। ये है फेशियल वेन। अब आगे चलकर कैवर्नस साइनस दो डिफरेंट ब्रांचेस देता है। एक है सुपेरियर पेट्रोसल साइनस। ये सुपेरियर पेट्रोसल साइनस सिग्मॉइड साइनस में ब्लड एम्प्टी करता है। लेकिन दूसरा जो सेकंड ब्रांच है कैवर्नस साइनस की, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ये ड्यूरलोस कैनाल के बीच से ट्रेवल करता है और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नर्व भी ट्रेवल करती है, वो है सिक्स क्रैनियल नर्व, यानी कि एब्ड्यूसेंस नर्व। और ये इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में ब्लड ड्रेन करता है, जो हमारे जुगुलर कैनाल से बाहर आता है। यह है इंटरनल जुगुलर वेन। अब यहां तक हमने देखा कि इंटरनल जुगुलर वेन को ब्लड कहां कहां से मिल रहा है, सिग्मॉइड साइनस से और पेट्रोसल साइनस से। लेकिन यहां पर और एक वेन है जो फेशियल वेन के साथ ज्वाइन करके इंटरनल जुगुलर वेन में ब्लड ड्रेन कर रही है। यह है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। अब जैसे जैसे इंटरनल जुगुलर वेन नीचे बढ़ती है, तो नेक रीजन में और स्ट्रक्चर्स इंटरनल जुगुलर वेन में ब्लड एम्प्टी करते हैं। ये थायराइड ग्लैंड से ब्लड ड्रेन करते हैं। एक है सुपीरियर थायराइड वेन और दूसरी है मिडल थायराइड वेन। ओके, अब हम और स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो एक डिफरेंट पाथ से ब्लड ड्रेन करते हैं। यहाँ पर जो वेन है, ये बैक साइड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है। ये है ऑसिपिटल वेन। अब यहाँ पर हमें ऑसिपिटल वेन और ऑसिपिटल साइनस के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑसिपिटल साइनस एक ड्यूरल साइनस है जो कि स्कल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ऑसिपिटल वेन स्कल के बाहर प्रेजेंट है। ऑसिपिटल वेन पोस्टीरियर साइड से नीचे की तरफ बढ़ती है और कुछ ब्रांचेस के साथ ज्वाइन करती है और कन्वर्ट हो जाती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन हमारे ईयर के अराउंड मूव करती है और वहां से ब्लड ड्रेन करती है। अब पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ
ज्वाइन करती है और वहां पर ब्लड डंप करती है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे इंटरनल जुगुलर वेन के साथ रन करता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन एक सुपरफिशियल वेन है जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के पास नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। अनदर स्ट्रक्चर जो हमारे अपर लिम्ब से ब्लड ड्रेन करता है वो है सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन क्योंकि ये क्लेविकल बोन के नीचे से ट्रेवल करती है, इसीलिए इसे सबक्लेवियन कहते हैं। तो सबक्लेवियन वेन एक्सटर्नल जुगुलर वेन से ब्लड लेती है। और एक और स्ट्रक्चर है जो सबक्लेवियन वेन में ब्लड ड्रेन करती है, ये है वर्टिब्रल वेन्स। अब देखो, ये सब स्ट्रक्चर्स हमने देखे, ये किसी एक साइड के हैं। आप चाहे तो लेफ्ट साइड समझे या राइट साइड, बस ये याद रखना है कि ये सिर्फ किसी एक साइड के हैं। अब आगे क्या होता है, सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन कंबाइन होती है और एक स्पेशल वेन फॉर्म होती है, वो है ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अब देखो, इस बात को ध्यान से समझना है कि मान लो कि ये है राइट सबक्लेवियन वेन और ये है राइट इंटरनल जुगुलर वेन। तो इन दोनों ने मिलकर फॉर्म की है राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। वैसे ही लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन क्या फॉर्म करेंगी, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अब ये राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन कंबाइन हो जाएंगे और फॉर्म होगी हमारी सुपेरियर वेना कावा। तो याद रखना है कि सुपेरियर वेना कावा राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन से फॉर्म होती है और आगे चलकर सुपेरियर वेना कावा लास्ट स्ट्रक्चर में एम्प्टी हो जाती है, जो है राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम में हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड हो जाता है। अब हम एक क्विक रिकैप देखते हैं। तो इंफीरियर सैजिटल साइनस स्ट्रेट साइनस में ब्लड ड्रेन करता है। फिर स्ट्रेट साइनस, ऑसिपिटल साइनस और सुपीरियर सैजिटल साइनस तीनों जंक्शन ऑफ द साइनस में ब्लड को ड्रेन करते हैं। फिर जंक्शन ऑफ द साइनस से ब्लड ट्रांसवर्स साइनस में आता है, जो कि एक पेयर्ड साइनस है। ट्रांसवर्स साइनस से ब्लड एस शेप्ड सिग्मॉइड साइनस में ड्रेन होता है। इसके बाद हमने बात की थी ऑप्थेल्मिक वेन की, जो कि ऑर्बिटल रीजन से कैवर्नस साइनस में ब्लड ड्रेन करती है। फिर फेशियल वेन की कुछ ब्रांचेस है जो नोज और लिप्स रीजन से कैवर्नस साइनस में ब्लड ड्रेन करती है। इसके बाद कैवर्नस साइनस दो ब्रांचेस देता है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस सिग्मॉइड साइनस में ड्रेन होता है और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है। इंटरनल जुगुलर वेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो जुगुलर फोरामेन से बाहर निकलती है। और यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन भी फेशियल वेन की एक ब्रांच के साथ कंबाइन होकर इंटरनल जुगुलर वेन में ब्लड को ड्रेन करती है। फिर इंटरनल जुगुलर वेन नीचे नेक रीजन में जाती है, वहां पर थायराइड ग्लैंड से सुपीरियर थायराइड वेन और मिडल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर वेन में ब्लड को ड्रेन कर देती है। फिर हमने बात की थी ऑसिपिटल वेन की, जो कि ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट है। वो वहां से ब्लड को ड्रेन करती है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में कन्वर्ट हो जाती है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन हमारे ईयर से ब्लड को ड्रेन करती है और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन कंबाइन हो जाती है। सबक्लेवियन वेन हमारे अपर लिम्ब से ब्लड को ड्रेन करती है और वर्टिब्रल वेन्स भी सबक्लेवियन वेन में ब्लड ड्रेन कर देती है। फिर सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन कंबाइन होने के बाद फॉर्म होती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन। यहाँ पर हमने बात की थी कि लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन दोनों कंबाइन होने के बाद फॉर्म होती है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में इन सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देती है। इस वीडियो में हमने देखा हेड और नेक रीजन से ब्लड लाने वाली सारी वेन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।